अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज जो हम आपको जो आपका क्लास 8 का साइंस का चैप्टर है साउंड, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताएंगे जो कि आपको क्लास 9th एम एंट्रेंस में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो इसमें आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है द नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकंड इज कॉल्ड। एक सेकंड में जितने ऑसिलेशंस होते हैं उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अबव डैश GB द साउंड बिकम्स फिजिकल पेनफुल। कितने ज़्यादा dB से अगर हम ऊपर साउंड सुनते हैं तो हम लोग के लिए पेनफुल होता है, यानी हम लोग नहीं सुन पाएंगे। तो इसका सही जो ऑप्शन है वो है डी, यानी 80 डेसिबल से अगर ऊपर होगी कोई साउंड तो हम लोग के लिए वो फिज़िकली पेनफुल होगा। उसके बाद है व्हेन द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इज़ लार्ज साउंड प्रोड्यूस इज़। जब भी जो एम्पलीट्यूड जो होगा वाइब्रेशन का वो वाइब्रेशन की वजह से वो बड़ा होगा तो साउंड कैसी निकलेगी? तो साउंड जो है वो भी लाउड निकलेगी। उसके बाद है ह्यूमन कैन हेयर साउंड इन द रेंज ऑफ। जो इंसान की सुनने की शक्ति होती है उसकी रेंज क्या होती है? तो उसकी जो रेंज होती है वो होती है आपका भी 20 हर्ट्ज़ टू 20,000 हर्ट्ज़। और ये एमयू में क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट होता है, तो इस क्वेश्चन को आप इंपॉर्टेंट मान सकते हैं इस चैप्टर से। उसके बाद है द अल्ट्रा साउंड इक्विपमेंट वर्क्स एट फ्रीक्वेंसी। जो अल्ट्रा साउंड इक्विपमेंट्स होते हैं वो कितनी फ्रीक्वेंसी पे वर्क करते हैं? तो इसका सही ऑप्शन जो है वो है ए, हायर देन 20,000 हर्ट्ज़। उसके बाद है वॉइस ऑफ अ मैन इज़ वेरी इज़ हैवी कंपेयर्ड टू अ वुमेन बिकॉज। मैन की जो आवाज़ होती है आदमियों की वो काफ़ी ज़्यादा हैवी होती है वुमेन के मुकाबले में। तो ऐसा क्यों होता है? तो इसका सही ऑप्शन जो है वो है सी, कि मैन वोकल कॉर्ड इज़ लार्जर, क्योंकि मैन का जो वोकल कॉर्ड होता है वो बड़ा होता है, इस वजह से जो है उनकी आवाज़ जो है काफ़ी ज़्यादा हैवी निकलती है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है द वॉइस बॉक्स इज ऑल्सो कॉल्ड। वॉइस बॉक्स को और क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है लैरिंक्स। उसके बाद है साउंड इज़ अ काइंड ऑफ। साउंड जो है वो क्या है? साउंड जो है वो एक एनर्जी है। उसके बाद द हियरिंग रेंज ऑफ ह्यूमन एयर इज। तो इसकी रेंज होती है 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। इसमें आपका जो ए ऑप्शन जो है वो सही है। उसके बाद पिच ऑफ साउंड इज डिटरमाइंड बाय इट्स। जो साउंड की पिच जो होती है वो किस चीज़ से डिटरमाइन की जाती है? तो वो फ्रीक्वेंसी से की जाती है। उसके बाद फ्रीक्वेंसी ऑफ सबसोनिक साउंड इज। जो सबसोनिक साउंड्स होती हैं उनकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है? तो उनकी जो होती है वो 20 हर्ट्ज से अगर कम है तो उनको हम कहेंगे वो सबसोनिक साउंड है। उसके बाद है आपका कॉलिया इज़ अ पार्ट ऑफ। कॉलिया जो है वो किस चीज़ का पार्ट है? तो ये हेयर ऑर्गन में आता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 हर्ट्ज इज़ इक्वल टू। तो 60 वाइब्रेशन जब 1 मिनट में होंगे इसी को हम लोग कहते हैं 1 हर्ट्ज। तो इसका हो जाएगा 60 वाइब्रेशन पर मिनट। उसके बाद है साउंड कैन नॉट ट्रैवल थ्रू। साउंड जो है वो किस चीज़ में ट्रैवल नहीं कर सकता? तो वैक्यूम में आपको साउंड नहीं सुनाई देगा, वाटर और एयर में साउंड की आवाज़ सुनाई देगी, साउंड सुनाई देगा। द साउंड इन द ऑडिबल रेंज इज कॉल्ड। वो साउंड जो कि हम लोग सुन सकते हैं उसको क्या कहते हैं? तो उनको कहते हैं सोनिक साउंड्स। उसके बाद है स्पीड इज। स्पीड का फॉर्मूला आपको बताना है, तो स्पीड कहते हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अपॉन टाइम। अब पेंडुलम ऑसिलेट 20 टाइम्स इन 4 सेकेंड फाइंड इट्स टाइम पीरियड। अगर कोई पेंडुलम है जो कि ऑसिलेट करता है 20 टाइम्स 4 सेकेंड में तो उसका टाइम पीरियड क्या होगा? तो उसका टाइम पीरियड होगा यहाँ पे 5 सेकेंड्स। उसके बाद है लाउडनेस ऑफ साउंड इज डिटरमाइंड बाय। लाउडनेस ऑफ साउंड जो है वो एम्पलीट्यूड पे होती है। उसके बाद द नंबर ऑफ वाइब्रेशन मेड बाय अ वाइब्रेटिंग बॉडी इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड। उसी को जो है हम लोग फ्रीक्वेंसी कहते हैं। उसके बाद द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। अगर मीन पोजीशन से जितना मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कोई बॉडी करेगी तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं हम लोग यहाँ पे एम्पलीट्यूड। उसके बाद द वेलोसिटी ऑफ साउंड एट 20 डिग्री सेल्सियस। 20 डिग्री सेल्सियस पे साउंड की वेलोसिटी स्पीड क्या होगी? तो होती है 343 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद साउंड इज़ प्रोड्यूस बाय। तो इसका होगा ओनली वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट। जो भी वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट होंगे खाली उन्हीं में साउंड प्रोड्यूस होती है। उसका है साउंड कैन नॉट ट्रैवल थ्रू। साउंड जो है किस चीज़ में ट्रैवल नहीं कर सकता? तो ऐसा भी बताया था वैक्यूम में। वाइब्रेशन इज ऑल्सो नोन एज। वाइब्रेशन को हम लोग क्या कहते हैं? तो वाइब्रेशन को ऑसिलेटरी मोशन भी कहा जाता है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रीक्वेंसी एक्सप्रेस इन। फ्रीक्वेंसी को हम लोग किस चीज़ में एक्सप्रेस करते हैं? तो उसके अपने हर्ट्ज में। उसके बाद द नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड इज कॉल्ड। 1 सेकेंड में जितने ऑसिलेशन होंगे उसी को हम लोग फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो ये जो है आपका पूरा स्कोर है और यहाँ पे जो है आपको एक बार रिवीजन कर लिए सारे क्वेश्चंस का।